ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2026 को जो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की परीक्षा की आज शुरुआत हुई है, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर हुआ है, उसमें जनरल इंग्लिश के पूछे गए 30 प्रश्नों का हम यहाँ पे सटीक विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। ये पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। द न्यूज़ डैश ट्रू। अब न्यूज़ के साथ में कौन सा यहाँ पे वर्ब आएगा? तो न्यूज़ जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। भले ही इसके अंत में एस लगा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा न्यूज़ के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे नाउन है जिसके अंत में एस लगे होते हैं, फिर भी वो सिंगुलर माने जाते हैं और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे आप ध्यान रखेंगे, वायरस, वायरस भी क्या है, सिंगुलर है। सीरीज, सीरीज क्या है, सिंगुलर है। स्पीसीज, स्पीसीज यानी कि जो जनजाति होता है उस वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज डैश नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज, यहाँ पे ऑफ से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, द इंट्रोडक्शन, उसके बाद में टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज। दो सेंटेंस को ऑफ से जब जोड़ा जाता है तो जो वर्ब का जो चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, वो ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पे द इंट्रोडक्शन यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में है, डैश ही वॉज स्लीपिंग द एनिमी एंटर्ड द हाउस। यानी कि दो इवेंट एक साथ में हो रहा था। क्या हो रहा था, वो जब सो रहा था तो इनेमी क्या किया, उसके घर में घुस गया। जो शत्रु था, दुश्मन था, वो उसके घर में घुस गया। तो यहाँ पे जब दो इवेंट्स साइमल्टेनियस होते हैं तो उसके लिए यहाँ वाइल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाइल ही वॉज स्लीपिंग द एनिमी एंटर्ड द हाउस। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, आई रीच डैश द स्टेशन लेट। अब यहाँ पे रीच दिया गया है और स्टेशन दिया गया है। स्टेशन एक जगह है और जब भी रीच के साथ में किसी जगह को यहाँ पे बताया जाता है तो रीच के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी नहीं होगा। रीच के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। रीच के साथ में डायरेक्ट जगह का नाम आता है। अगर वहीं रीच के जगह पे अराइव रहता, अगर अराइव रहता तो अराइव के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। अराइव के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन रीच के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज डेथ। अब अल्टरनेटिव के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है, ये सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया है। तो अल्टरनेटिव के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड ए टिकट, आई आस्क्ड डैश ए टिकट। अब यहाँ पे आस्क के साथ में क्या होगा, ये भी प्रीपोजिशन का सवाल है और ये फ्रेजल वर्ब एक तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। आस्क के साथ में अगर फॉर लगा दिया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है डिमांड, यानी कि मांग किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमांड, यानी कि आई आस्क फॉर ए टिकट, यानी कि मैंने डिमांड किया एक टिकट का। नेक्स्ट है, ही ओपन्ड द बॉक्स ओनली डैश इट एम्प्टी। अब यहाँ पे ही ओपन्ड द बॉक्स, अब यहाँ पे ओनली के साथ में क्या आएगा ये देखना है। तो ओनली के साथ में यहाँ पे यूज होता है टू प्लस वर्ब V1, टू प्लस V1, ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी, ये होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। अब यहाँ पे पास्ट की बात करी जा रही है और डैश माई वर्क आई वेंट टू प्ले,
अब यहाँ पे पास्ट में कोई प्ले करने कब जाएगा, जब कोई काम ख़त्म हो गया होगा पास्ट में, उसके बाद में ही तो गया होगा वो प्ले करने यानी खेलने। तो यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड होगा, यानी कि परफेक्ट यहाँ पे टेंस का यूज किया जाएगा। परफेक्ट टेंस पास्ट में ही परफेक्ट टेंस का हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू प्ले। आफ्टर फिनिशिंग यहाँ पे गलत है, आई फिनिश तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी क्वालिफाइड डैश एज ए डॉक्टर। अब क्वालिफाइड, सी क्वालिफाइड डैश एज ए डॉक्टर। अब क्वालिफाइड क्या है, ये जो क्वालिफाई जो है, क्वालिफाई ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें यहाँ पे, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हरसेल्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट प्रश्न है टाइम एंड टाइड डैश फॉर ए मैन। टाइम एंड टाइड ये एक फ्रेज है जिसके साथ में हमेशा सिंगुलर यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाता है। तो वेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन, मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, नो एरर, यहाँ पे कॉमन एरर देखना है। आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। अब यहाँ पे आवर प्लेन स्टॉप्ड एट, ये सही दिख रहा है। स्टॉप के साथ में एट का यूज होता है। मुंबई ऑन द वे टू ईरान, ईरान जब वो प्लेन जा रहा था तो वहाँ मुंबई वहाँ पे रुका। तो यहाँ पे कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नो एरर इसमें होगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अब जैसे ही बाई प्लस में टाइम का यूज होता है, बाई नेक्स्ट मार्च यहाँ पे दिया गया है, तो इसके साथ में विल का यूज किया जाता है। विल प्लस परफेक्ट टेंस, विल प्लस हैव प्लस V3, या फिर विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज किया जाता है। शैल का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ शैल नहीं होगा, विल होगा। या तो विल होगा हैव प्लस V3, या फिर विल हैव बीन V4। यानी कि सेंटेंस क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट मार्च वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग दियर होम टास्क। होम टास्क ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, होम वर्क होता है। क्या होता है? होम वर्क। यहाँ पे होम वर्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू सी ए ईटिंग ए क्रो। टू सी ए ईटिंग ए क्रो ए पीस ऑफ ब्रेड। ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो। तो यहाँ पे क्या है कि पास्ट की जो घटना है वो कंटिन्यूअस है। तो ये टू सी जो यहाँ पे 2 + V1 के साथ में अगर ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले हो गया, उसके बाद में वो आगे का कोई चीज़ कोई काम करने के लिए शुरुआत किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये काम वो देख रहा है, वो जो फॉक्स जो लोमड़ी है वो देख रहा है, यानी कि सीइंग हो जाएगा। यहाँ पे जेरंड से स्टार्ट होगा, जेरंड से। तो सीइंग ए क्रो यानी कि उस कौवे को देखते हुए, क्या करते हुए? ए पीस ऑफ, मतलब खा रहा था क्या? ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का वो टुकड़ा खा रहा था। तो यहाँ पे सीइंग हो जाएगा, टू सी नहीं होगा, सीइंग होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि द एक्सीडेंट हैपेंड, पहले पार्ट में तो कोई गलत नहीं लग रहा है। द एक्सीडेंट हैपेंड पास्ट की बात है, ठीक है। ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स, ड्राइवर के साथ में अपस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है।
लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स। अब लेस अटेंशन यहाँ पे नहीं होता है, लिटिल अटेंशन होगा। यहाँ पे लिटिल अटेंशन या फिर लैक ऑफ अटेंशन, या फिर लैक ऑफ अटेंशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, या तो लिटिल अटेंशन या फिर लैक ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट है 16 नंबर। अब यहाँ पे एंटोनिम देना है, यानी अपोजिट वर्ड देना है। करप्ट मीन्स क्या होता है? भ्रष्ट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑप्शन डी। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। 17 नंबर डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब हो जाता है बर्बाद, तबाह, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा रीस्टोर, यानी कि पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना। छुपाना का उल्टा क्या हो जाएगा? रिवील करना, यानी कि उजागर करना। उसके बाद में है डल। डल यानी कि सुस्त कह सकते हैं। डल का मतलब हो जाएगा सुस्त या फिर धुंधला। तो उस सेंस में उल्टा हो जाएगा क्या? ब्राइट, यानी कि चमकीला। नेक्स्ट है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हारना, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्कर, मतलब जीतना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 के बाद में 21 नंबर प्रश्न है। अब है यहाँ पे ये सिनोनिम देना है, सेम वर्ड देना है। तो पहला है एफर्ट। एफर्ट मीन्स क्या होता है? कोई प्रयास करना या फिर कोशिश करना। तो उसका मतलब हो जाएगा अटेम्प्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अटेम्प्ट यानी कोशिश करना। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब हो जाता है नम्र, सभ्य, विनम्र। तो इसका साइन हो जाएगा कॉर्टियस, यानी कि सभ्य। अगला है ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, एक तरीके से उदासी। ग्लूम का मतलब उदासी होता है। तो इसका सिनोनिम यहाँ पे पूछा जा रहा है उदासी, यानी कि धुंधला, यानी कि इस तरीके से आप इस सेंस में ले सकते हैं। तो डार्कनेस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्कनेस, ऑप्शन सी। हैप्पीनेस तो खुशी हो गया, ब्लिस भी खुशी हो गया, और लाइट मतलब प्रकाश हो गया। लेकिन ग्लूम का मतलब होता है या तो धुंधला या फिर उदास। तो डार्कनेस इसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजी। लेजी का मतलब हो जाएगा सुस्त, वहीं यानी कि धीरे धीरे। तो फिर इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्लो। अगला है हॉरर। हॉरर का मतलब क्या होता है? डरावना, यानी कि टेरर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 हो गया। 26 नंबर सवाल। अब यहाँ पे फिर से ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे दे रहा है द फनेरल डैश आर ओवर। अब यहाँ पे इस तीनों चार वर्ड्स में से क्या आएगा फनेरल के साथ में, ये आपको देखना है। तो अब फनेरल जो होता है, फ्यूनेरल, उसके साथ में हमेशा राइट्स। फनेरल राइट्स जो होता है, जिसका हिंदी होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस राइट का मतलब हो जाता है अधिकार। इस राइट का मतलब हो जाता है लिखना, लिखने वाला जो हम लिख रहे हैं अभी। लेकिन फ्यूनरल के साथ में ये राइट्स आता है, जिसका मतलब होता है अंतिम संस्कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 डैश। अब मेडिसिन को वो ड्रैंक यानी कि पी गया। तो वो कैसे पिया? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट, ड्राउट, ड्रॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक ही घूंट में पी जाना। तो मेडिसिन को क्या किया? एक ही घूंट में पी गया। ड्राफ्ट का मतलब तो होता है सिंपल सा, जो रफ कार्य करते हैं। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। इसका मतलब होता है सूखा जो पड़ता है, सूखा पड़ना, उसका मतलब होता है। लेकिन इसका मतलब होता है एक ही घूंट में पी जाना, एक ही घूंट में पी जाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है? द हंटर डैश ए नेट टू कैच द बर्ड्स। अब हंटर क्या करता है? बर्ड को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए वो क्या करता है? कास्ट ए नेट। ऑप्शन बी हो जाएगा कास्ट ए नेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाल बिछाना। कास्ट ए नेट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जाल बिछाना। इस कास्ट का मतलब तो हो जाता है जाति वगैरह, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे मूल्य के हिसाब से हो जाएगा। अगला है ब्रेड इज मेड ऑफ डैश। अब यहाँ पे ब्रेड जो होता है वो किससे बना होता है? तो वो बनाता है गेहूं के आटे से, जो कि फ्लोर होता है, FLOUR। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस फ्लोर का मतलब होता है जो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो इमारत होती है उसके लिए। इस फ्लावर का मतलब हो जाएगा वो फूल। और लास्ट प्रश्न है, द चिमनी इज फुल ऑफ डैश। तो चिमनी फुल ऑफ सूट, यानी कि कालिख जो होता है वो कालिख से चिमनी क्या है, फुल है। तो सूट मीन्स हो जाता है कालिख। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस में 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।